नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। पिछले 12 से 15 घंटों में फारस की खाड़ी का हरमुज जलडबरू मध्य में बहुत ज़्यादा तनाव भरा हो गया है। ईरान ने यूएई पर हमले कर दिए, वहां तेल की सुविधाओं में आग लगा दी गई, समुद्र में कई जहाज़ों पर हमले हुए और अमेरिकी नौसेना ने भी जवाब में कार्रवाई की। पूरी दुनिया इस खबर पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, हरमुज जलडबरू मध्य बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो गया तो दुनिया भर में तेल महंगा हो जाएगा। भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी और आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं असल में क्या हुआ। 4 मई को यूएई के फुजेराह इलाकों में बड़ा हमला हुआ। यूएई सरकार का कहना है कि ईरान की तरफ से 12 से 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, कुछ क्रूज मिसाइलें भी छोड़ी गई और 4 ड्रोन भी भेजे गए। यूएई की हवाई सुरक्षा ने ज़्यादातर मिसाइलों और ड्रोनों को रोक लिया, लेकिन एक ड्रोन फुजेराह पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में लग गया। वहां तेल रखने की बड़ी सुविधाएं हैं। आग लगने से बहुत ज़्यादा धुआं उठा और आसपास का इलाका प्रभावित हुआ। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक भी घायल हो गए। यह हमला यूएई के पूर्वी हिस्से में हुआ, जहां तेल निर्यात करने का बड़ा केंद्र है। ईरान ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यूएई सरकार ने इसे ईरान का हमला बताया है। इसी दिन हरमुज जलडबरू मध्य में भी कई घटनाएं हुई। ईरान ने अमेरिका के जहाज़ों और दूसरे देशों के व्यापारिक जहाज़ों पर मिसाइलों, ड्रोनों और छोटी नावों से हमले किए। अमेरिका का कहना है कि उसकी नौसेना ने कई हमलों को रोक लिया और कुछ ईरानी नावों को डुबो दिया। एक दक्षिण कोरियाई जहाज पर भी आग लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम का प्लान शुरू किया था। इसके तहत हरमुज में फंसे जहाज़ों को अमेरिकी नौसेना सुरक्षा देते हुए निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ईरान ने साफ साफ चेतावनी दे दी कि कोई भी विदेशी सैन्य जहाज हमारे पास आएगा तो हम हमला करेंगे। अब सवाल यह है कि हरमुज इतना खास क्यों है? यह जलडबरू मध्य सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत जैसे कई देशों का तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में जाता है। दुनिया का करीब 20 से 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। भारत जैसे देश जो तेल आयात करते हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने यूएई पर हमला क्यों किया और अमेरिकी जहाज़ों को निशाना क्यों बनाया? कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स एक थ्योरी दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या यह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर हुआ? देखिए दोस्तों, यह पूरी तरह पक्की बात नहीं है, सिर्फ चर्चाएं चल रही है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने रूस की कई बड़ी बड़ी तेल रिफाइनरी और तेल भंडारण जगहों पर ड्रोन हमले किए थे। रूस की तेल उत्पादन और विदेश में तेल बेचने की क्षमता प्रभावित हुई। कुछ लोग सोचते हैं कि ईरान ने बदले में यूएई के तेल डिपो को निशाना बनाया। रूस और ईरान पुराने दोस्त हैं, दोनों अमेरिका का विरोध करते हैं। रूस ईरान को हथियार और टेक्नोलॉजी देता रहा है, लेकिन इसे सीधे पुतिन का आदेश मान लेना थोड़ा ज़्यादा दूर की बात लगती है। ईरान की अपनी कई वजह भी हैं। ईरान हरमुज पर अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहता है। अमेरिका और इजराइल से उसका पुराना विवाद है। ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम, क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना और इजराइल यूएई की दोस्ती, ये सब वजह काम कर रही है। ईरान कह रहा है कि अगर यूएई या इजराइल हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे तो हम पहले हमला करके उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। कुछ खबरों में कहा गया है कि रूस की खुफिया एजेंसियों ने ईरान को कुछ जानकारी दी हो सकती है, लेकिन अभी तक इसका पक्का प्रमाण नहीं मिला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची आज 6 मई को चीन गए। वहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वैंग यी से मुलाकात की। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है। उसे लगातार और सस्ता तेल चाहिए, इसलिए चीन ने हरमुज जल्द से जल्द खोलने की अपील की है। रूस, चीन और ईरान अक्सर अमेरिका के खिलाफ मुद्दों पर एक साथ दिखते हैं, लेकिन हर कदम में एक दूसरे को सीधा निर्देश देना इतना आसान नहीं होता। ईरान के अंदर की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ आम लोग और खासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC में अमेरिका के खिलाफ बहुत गुस्सा है।
ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की गाइडलाइंस पर सेना काम कर रही है। उनका कहना है कि अगर दुश्मन हमला करे तो उसे उसी भाषा में जवाब दो। ईरान के पास चीनी एंटीशिप मिसाइलें और रूसी डिफेंस सिस्टम है, जिससे उसकी ताकत बढ़ गई है। सड़कों पर हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से कोई समझौता नहीं करना चाहिए और अमेरिका को हरमुज से हटना चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी नावों को डुबाया, मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी जहाज़ों पर हमला हुआ तो ईरान को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन बाद में अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने के संकेत दिए हैं। बातचीत का रास्ता भी अभी खुला रखा गया है। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ ईरान और यूएई का या अमेरिका का नहीं है। इसमें कई बड़े देशों की रणनीति शामिल है। अमेरिका चाहता है कि हरमुज हमेशा खुला रहे ताकि तेल का आगमन बना रहे। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम से बहुत चिंतित है। यूएई अमेरिका और इजराइल का करीबी दोस्त है। सऊदी अरब सुरक्षा चाहता है, लेकिन अपना तेल निर्यात भी जारी रखना चाहता है। चीन कूटनीति से समस्या सुलझाना चाहता है, क्योंकि उसे सस्ता तेल चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, लेकिन ईरान को सपोर्ट करता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान का यह हमला सिर्फ ट्रेलर था, मतलब अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा अरब क्षेत्र जल सकता है। ईरान का साफ संदेश है, हम तैयार हैं, कोई गलत एडवेंचर मत करो। लेकिन याद रखिए, युद्ध से कोई नहीं जीतता। एक छोटी सी घटना पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकती है। भारत के नज़रिए से देखो तो 3 भारतीय घायल हुए हैं। हम अपना बड़ा तेल इस क्षेत्र से आयात करते हैं, इसलिए भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी होगी और दुनिया से शांति की अपील करनी होगी। दोस्तों, मौजूदा स्थिति बहुत नाजुक है। हर घंटे नई खबर आ रही है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका खतरा कम करे तो सुरक्षित रास्ता खोला जा सकता है। अमेरिका भी डील की बात कर रहा है। उम्मीद की है कि बातचीत से यह मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए। युद्ध से सिर्फ आम लोगों को नुकसान होगा और अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। पुतिन का इशारा, बदला लेना, साजिश जैसी थ्योरी चलती रहेगी, लेकिन असल में हर देश अपने राष्ट्रीय हित, पुराने दुश्मनी और शक्ति संतुलन के हिसाब से फैसले ले रहा है। सबसे जरूरी है शांति। अगर हरमुज खुला रहा तो पूरा विश्व फायदा उठाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताइए कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा। अब्बास आरागची की चीन यात्रा का नतीजा या हरमुज की नई स्थिति, कोई भी अपडेट आएगा तो हम आपको तुरंत पहुंचाएंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।